हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का थर्ड पार्ट। मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में और हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल के बारे में। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा बच्चों थर्ड पार्ट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो हीटिंग इफेक्ट्स तो हमने कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक। अब हमें देखना है मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक करंट का। एक्टिविटी क्या है बच्चों, 14.5 में हमें क्या करना है, टेक अ कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। कार्डबोर्ड ट्रे ले लीजिए, कहाँ से, कोई ख़राब मैच बॉक्स है उसमें से ले लीजिए। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे। ये जो कार्डबोर्ड ट्रे है इसके अराउंड आप क्या करना है, आपको वायर को रैप करना है। प्लेस अ स्मॉल कंपस निडल इनसाइड इट। इसके अंदर में छोटा सा स्मॉल कंपस निडल यूज़ कर ले। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ दिस वायर टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू द स्विच एज शोन इन फिगर। और क्या करना है, इसको इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करना है जैसे फिगर में दे रखा है। नोट द डायरेक्शन इन विच द कंपस निडल इज पॉइंटिंग। अब आपको ध्यान देना है कि किस डायरेक्शन में कंपस निडल पॉइंट हो रहा है। ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर द कंपस निडल। बार मैग्नेट उसको कहाँ लेके आना है, कंपस निडल के पास। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। जब आप बार निडल को लेके आ रहे हो कंपस निडल के पास तो क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन बताइए। नाउ वाइल वॉचिंग द कंपस निडल केयरफुली मूव द स्विच टू द ऑन पोजिशन। जब आप कंपस निडल को देखना है ध्यान से और स्विच को ऑन कर दीजिए। तब क्या हो रहा है, वॉट डू यू ऑब्जर्व। जब आपने स्विच ऑन कर लिया तब क्या कुछ ऑब्जर्वेशन में चेंजेस आ रही है। डज द कंपस निडल डिफ्लेक्ट। क्या जैसे ही आपने स्विच ऑन किया कंपस निडल डिफ्लेक्ट हुआ। मूव द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन। थोड़ी देर बाद क्या करना है, दोबारा से स्विच को ऑफ कर दीजिए। डज द कंपस निडल कम बैक टू द इनिशियल पोजिशन। क्या स्विच ऑफ करने के बाद जो पहला पोजीशन था निडल का वो दोबारा से वैसे ही हो गया। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट अ फ्यू टाइम्स। इस चीज़ को हमें क्या करना है, रिपीट करना है। आप स्विच ऑन करके देखिए निडल को और स्विच ऑफ करके देखिए। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट इंडिकेट। ये जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जब आप स्विच ऑन कर रहे हो एंड स्विच ऑफ कर रहे हो ये निडल क्या शो कर रहा है। वी नो डैट अ निडल ऑफ अ कंपास इज अ टाइनी मैग्नेट विच पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमें पता है ये निडल क्या हो गया, एक छोटा सा कंपास है जिसमें क्या है, काफ़ी छोटा सा मैग्नेट प्रेजेंट है और वो किस डायरेक्शन में रहता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करता है। व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट क्लोज टू इट। जब आप मैग्नेट को लेके आते हो बार मैग्नेट उसके नियर बाय, तब क्या होता है, द निडल गेट डिफ्लेक्टेड। जो निडल है किस में बच्चों, कंपास में, वो डिफ्लेक्ट होने लगती है। वी हैव ऑल्सो सीन द कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन द करंट फ्लो इन नियर बाय वायर। और क्या होता है कि कंपास निडल डिफ्लेक्ट कब होगा, जब नियर बाय वायर में भी अगर करंट फ्लो होता है तो भी वो डिफ्लेक्शन शो करता है। कैन यू कनेक्ट द टू ऑब्जर्वेशन। आप ये दोनों ऑब्जर्वेशन को कनेक्ट करके बता सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू अ वायर डज द वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जब वायर फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द वायर, तो क्या ये जो वायर है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दिस इज वॉट अ साइंटिस्ट कॉल हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड ने कहा था। फिगर कहाँ दिखा रहा है आपको, 14.18 में। मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ इन साइंटिस्ट की। ये देखिए, ये साइंटिस्ट है 14.8, ये क्या है, हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड। अब ये क्या है, इन्होंने क्या बोला था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपस निडल एवरी टाइम द करंट वॉज पास थ्रू द वायर। ये क्या थे बच्चों, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या नोटिस किया था कि कंपस निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है जब भी करंट पास कर रहे हो। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इसलिए क्या हो रहा है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास किससे हो रहा है, वायर से पास होगा, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह। दिस इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या है बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इन फैक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक द मैग्नेट। तो एक तरफ से क्या हुआ, मैग्नेट आप कैसे बना सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से भी आप मैग्नेट बना सकते हो। डू यू फाइंड इट टू सरप्राइजिंग। नहीं कि आपको क्या काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहा है कि डैट इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट बना रहे हो, कैसे, लेट अस ट्राई आउट। एक हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको, फिगर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। रिमेंबर डू नॉट नोट टू स्विच ऑन द करंट फॉर मोर देन फ्यू सेकेंड एट अ टाइम। हमें ध्यान रखना है कि स्विच को ऑन ज़्यादा देर तक नहीं करना है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीकेंस द सेल क्विकली इफ फेल्ट कनेक्टेड। तो ये आप देखिए, ये नेल हो गया और इसके चारों बगल हमने क्या कर दिया, वायर कनेक्ट कर दिया। सर्किट क्लोज है, बैटरी है और ये सर्किट क्लोज हो गया। तो ये आपको क्या कह रहा है कि स्विच ऑन काफ़ी देर तक नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जो सेल है वो काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीकेंस द सेल क्विकली इफ़ लेफ्ट कनेक्टेड। ज़्यादा देर तक छोड़ दोगे तो ये जो सेल है ये बच्चों ये खत्म हो जाएगा।
तो हमने ये एन इलेक्ट्रोमैग्नेट भी देख लिया। ये जो हमें देखना है, ध्यान से इस चीज़ को पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये तो अभी हमने सिर्फ शॉर्ट में फिगर देखा है। अब ये है क्या, इस एक्टिविटी को समझना है। फिगर तो हमने पहले देख लिया है। टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ अ इंसुलेटेड प्लास्टिक और अ क्लॉथ कवर्ड और अ एनिमेलेटेड, ये क्या हो गया, फ्लेक्सिबल वायर एंड अ आयरन वायर। ये किस पे लेना है, आयरन वायर पे लेना है, जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ। से अबाउट 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ कितना है, 6 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। वाइंड द वायर टाइटली अराउंड द नेल इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल। कॉइल के फॉर्म में इसको चारों बगल आप क्या करो, रैप कर दो। कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द स्विच। जैसे फिगर कहाँ दिखा रखा है, 14.19 में। ठीक है, हमने वैसे ही कर लिया। नेक्स्ट, प्लेस सम पिन और नियर द एंड ऑफ द नेल। नेल के पास क्या रखना है आपको, कुछ पिन्स रख लीजिए। नाउ स्विच ऑन द करंट, करंट को स्विच ऑन करना है। व्हाट हैपन, क्या होगा, डू द पिन्स क्लिंग टू द टिप ऑफ द नेल, क्या ये जो पिन है ये चिपक जा रही है टिप ऑफ द नेल पे। स्विच ऑफ द करंट, जब आप करंट को स्विच ऑफ करो, आर द नेल स्टिल क्लिंगिंग टू द एंड ऑफ द नेल, क्या तभी भी ये जो नेल है इस पर ये चिपक रखा है। तो क्या बोल रहा है, द कॉइल इज द above activity behave like a magnet when the electric current passes through it। तो क्या हो रहा है बच्चों, जब भी अभी हमने यही पढ़ा है ना यहाँ पे कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो कह रहा है कि जब आपने स्विच ऑन कर दिया तो क्या ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, हाँ ये बिहेव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, जितने भी पिन्स प्रेजेंट है वो उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है। When the electric current is switched off, the coil generally loses its magnetism, such a coil are called electromagnet। जब क्या हो रहा है, आपने यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही थी वो आपने बंद कर दिया, मतलब स्विच ऑफ कर दिया, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी वो खत्म हो गई। तो इन कॉइल को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट अ वेरी हैवी लोड्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, उससे आप बना सकते हो और काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड्स को लिफ्ट करने में भी हेल्प कर सकते हैं। डू यू रिमेंबर द क्रेन अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 13। क्रेन के बारे में बच्चों जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था। द एंड ऑफ सच अ क्रेन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो अटैच कहाँ हो रहा है, क्रेन से अटैच है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट अ मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। अगर कहीं आप देखते हो ना बहुत ज़्यादा ऐसे कूड़ेदान पड़े रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, क्रेन के थ्रू उस ये जो पूरा जो वेस्ट मटेरियल है वहाँ जाके रखा जाता है, सो डैट जितने भी आयरन के सब्सटेंसेज है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या हो सके, अटैच हो सके। द डॉक्टर्स यूज अ टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक to take out a small piece of magnetic material that have accidentally fallen in the eye। डॉक्टर क्या करते हैं, छोटा सा डिवाइस यूज़ करते हैं अगर आंखों में कुछ चला गया है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस से। मैनी टॉयज यूज्ड हैव अ इलेक्ट्रोमैग्नेट इनसाइड देम। बहुत सारे टॉयज में भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या हो गया बच्चों, 14.5 में हमें पढ़ना है अबाउट इलेक्ट्रिक बेल। अब ये इलेक्ट्रिक बेल है क्या, वी आर क्वाइट फेमिलियर विद एन इलेक्ट्रिक बेल। हमें इलेक्ट्रिक बेल के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट, उसके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। लेट अस सी हाउ इट वर्क। अब ये जो बेल है ये वर्क कैसे कर रहा है, जो घर में बेल लगे होते हैं। फिगर 14.20, ये देखिए सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल शो हो रहा है। शोज द करंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, ये क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक बेल पे करंट। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉयल ऑफ अ वायर वूंड ऑन अ आयरन पीस। ये आयरन पीस पे क्या है, वायर को रैप किया गया है। द कॉयल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कॉयल किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। द आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द मैग्नेट। उसको कहाँ रखा जाता है, वन एंड को इलेक्ट्रोमैग्नेट के काफ़ी क्लोज। देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, और आयरन स्ट्रिप के पास काफ़ी ज़्यादा उसे कॉन्टैक्ट में रखा जा रहा है। व्हेन द आयरन स्ट्रिप इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू, जब आयरन स्ट्रिप किसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, स्क्रू के कॉन्टैक्ट में, द करंट फ्लो थ्रू द कॉयल विच बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो करंट क्या बन रहा है, ये कॉयल इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर्म ले रहा है। देन पुल द आयरन स्ट्रिप, और क्या हो रहा है, आयरन स्ट्रिप को वो पुल कर रहा है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक द गॉन्ग ऑन द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड। और ये जो हैमर प्रेजेंट है ये क्या हो रहा है, इस पर बीट कर रहा है सो डैट साउंड प्रोड्यूस हो सके। हाउएवर व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल द आयरन स्ट्रिप, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल कर रहा है आयरन स्ट्रिप को, इट ऑल्सो ब्रेक द सर्किट, ये सर्किट ब्रेक हो जा रहा है। द करंट थ्रू द कॉयल स्टॉप फ्लोइंग, करंट जब फ्लो ही नहीं होगा तो क्या होगा, विल द कॉयल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या तभी भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो कॉयल इज़ नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो कॉयल क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। इट इज़ नो लॉन्गर अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप, ये आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट नहीं करेगा। द आयरन स्ट्रिप कम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन एंड टचेज द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन, वो दोबारा अपने पोजिशन पे आ गया और ये जो स्क्रू है उसको दोबारा टच करता है।
दिस कंप्लीट द सर्किट, तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। द करंट फ्लो इन द कॉयल एंड द हैमर स्ट्राइक द गॉन्ग अगेन, दोबारा से क्या हो रहा है, अगर करंट फ्लो होगा कॉयल में और वो हैमर स्ट्राइक करेगा यहाँ पे। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन अ क्विक सेक्शन, जो ये आपको दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा क्विकली होता है, ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना हमें पढ़ने में लग रहा है, तो ये क्या होता है काफ़ी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो रहा है ये। द हैमर स्ट्राइक द गॉन्ग एवरी टाइम, हमेशा क्या हो रहा है, ये जो हैमर है इस गॉन्ग को स्ट्राइक कर रहा है। द सर्किट इज कम्प्लीटेड, दिस इज हाउ द बेल रिंग, तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से बेल रिंग हो रहा है। ये बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है, दैट डिस्क्राइब हाउ द इलेक्ट्रिक बेल वर्क। तो आपको ये फिगर आना चाहिए और इलेक्ट्रिक बेल के बारे में जितना हमने पढ़ा है ये आप अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको। चैप्टर बच्चों यहाँ खत्म होता है, कुछ कीवर्ड्स है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे कभी भी छोड़ना नहीं है जब भी आप प्रिपरेशन एग्जाम टेस्ट देने जा रहे हो। तो बच्चों चैप्टर अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।